नमस्कार साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे वीडियो में काफ़ी उत्साह दिखाया और जिन साथियों ने मेरे को विश्वास किया है या पहले से जानते हुए विश्वास और मजबूत किया है, रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उनको मैंने जो वीडियो लेक्चर किए थे उनको मैंने व्हाट्सएप पे जो भी क्वेश्चन से वीडियो से रिलेटेड वो उनको भेज दिए हैं और उन्होंने सॉल्व भी किए हैं। तो काफ़ी अच्छी नॉलेज हुई है लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो ये अकाउंट्स का काम सिखा रहा हूँ सभी साथी एक पूर्ण रूप से अकाउंट सीख पाए, चाहे वो स्टूडेंट्स आर्ट्स फैकल्टी के हो या कॉमर्स फैकल्टी के हो या साइंस फैकल्टी के हो। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको वाउचर एंट्री वगैरह के नियम सब सिखाए थे बहुत अच्छी तरह, कुछ विशेष जानकारी बताई थी। लेकिन फिर भी प्रविष्टि करने में जो नए स्टूडेंट्स होते हैं या जो बीकॉम भी कर चुके काफ़ी टाइम हो गया या आर्ट्स साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको डायरेक्ट प्रविष्टि करने में दिक्कत आती है। तो मैंने उसका एक फॉर्मूला निकाल रखा है कि अगर आपको जो भी ट्रांजैक्शन है उनकी प्रविष्टि करने में दिक्कत आती है तो आप एक दिन 2 दिन उसको एक मैंने एनालिसिस का तरीका निकाल रखा, प्रविष्टि विश्लेषण करने का तरीका। तो आप डायरेक्ट एंट्री आ रही है, जब भी आप उसको डायरेक्ट नहीं कीजिए, उसको विश्लेषण करके कीजिए। उससे 4 फायदे होंगे आपको। खातों के नाम डिसाइड करने आ जाएंगे ट्रांजेक्शन में, खातों की पहचान करना आ जाएगी और डेबिट क्रेडिट के नियम आ जाएंगे और एंट्री आसानी से बना सकते हो। तो ये जो प्रविष्टि का विश्लेषण करने का तरीका है, मैं आपको अभी बोर्ड पे भी मैंने सारा आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ, जिससे आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा। उसकी थ्योरी मैं आपको पूरी वीडियो में शेयर करता हूँ। तो आप निश्चित रहिए, आपको प्रविष्टि इतने बढ़िया तरीके से मैं समझा दूंगा कि लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और फिर उसके बाद हर चीज़ क्या मांगती है, प्रैक्टिस। अपन जितने क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस से उतने ही आपके फ़ायदा होगा, उतने ही डेबिट क्रेडिट आसानी से कर सकते हो। आपने देखा कंप्यूटर पे डायरेक्ट लोग कंप्यूटर पे टैली सिखा देते हैं, प्रविष्टि करना सिखा देते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो मैं ये चाहता हूँ जब तक आपकी परफेक्ट मैनुअल अकाउंटिंग नहीं है, टैली सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको मैनुअल में स्पेशलाइजेशन हो गया तो आप देखोगे टैली बहुत जल्दी सीख जाओगे आप बिना किसी प्रयास के। आपको थोड़ा सा ही मार्गदर्शन करना पड़ता है टैली सिखाने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर पे टैली सिखाने के लिए सिर्फ 2 ही काम करने पड़ते हैं। एक तो अपन को लेजर क्रिएट करने पड़ते हैं जो भी ट्रांजेक्शन में, और एक वाउचर एंट्री करनी पड़ती है। बाकी सारा काम टैली ऑटोमेटिक तैयार कर देता है। लेकिन जो काम ऑटोमेटिक तैयार हुआ है उसको अपन को ये समझ में आना चाहिए कि ये होता क्या है। तो वो आप मैनुअल अकाउंटिंग के द्वारा ही पूरा समझ सकते हो, जिससे टैली बहुत जल्दी सीख जाओगे मेरे द्वारा आप। तो आज मैं आपको प्रॉपरली जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, सौदे होते हैं, उनकी जो एंट्री होती है, तो वो प्रविष्टि अपन आसानी से कैसे करते हैं उसके बारे में आपको प्रैक्टिकल व्हाइट बोर्ड के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। तो कृपया आप ध्यान से सुनिए, देखिए और उसके बाद प्रैक्टिस करना, जिससे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। डायरेक्ट अगर आपको एंट्री करना आ रही है तब भी आप उसको विश्लेषण करके करना, जो तरीका मैंने ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे बताया उस तरीके से करना, जिससे आपका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ, जिसमें मैंने एक प्रविष्टि विश्लेषण करके समझा रखी है, तो आप उसको सुनिए। हाँ साथियों, ये आप व्हाइट बोर्ड की तरफ बिल्कुल अपना ध्यान से देखिए। ये मैंने इस पे एक सौदा लिखा है, ट्रांजैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। राम को 10,000 रुपये का माल बेचा, और ये बहुत सिंपल एंट्री है। शायद कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स डायरेक्ट भी कर सकते हैं और जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है वो भी रूल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने बोला जो भी ये एंट्री है इसको आप डायरेक्ट मत कीजिए। एक बार चाहे से अपन को डायरेक्ट आ रही हो, उसका एनालिसिस करके कीजिए, जिससे आपको हर एंट्री में कॉन्फिडेंस होगा। क्योंकि कई प्रविष्टियाँ ऐसी होती है, कठिन होती है, जिसको दिक्कत आती है। तो उसका एक सरल तरीका मैंने निकाल रखा है प्रविष्टि करने का, जिससे हर कोई वाउचर एंट्री करना सीख जाता है। आज मेरे को 20 साल कैच इंस्टीट्यूट जयपुर में अकाउंट्स की ट्रेनिंग देते हुए एक ही फील्ड में, तो आज तक मैंने ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको मैंने अकाउंट्स का कंप्लीट काम नहीं सिखाया हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे साइंस का हो। तो
राम को 10,000 रुपये का माल बेचा, इंग्लिश में हुआ गुड्स सोल्ड टू राम और रुपीज 10,000। तो इस सौदे की अपन को क्या करनी है, ये एंट्री करनी है। लेकिन एंट्री करने से पहले उसका ये विश्लेषण करने का तरीका मैंने कर रखा है। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है, कोई भी ट्रांजेक्शन की अपन को प्रविष्टि करनी है सौदे की, तो सबसे पहले उसमें क्या पता लगाइए, खातों के नाम, नेम ऑफ अकाउंट्स, कि उस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से खातों के नाम प्रभावित हो रहे हैं। तो इस प्रविष्टि में एक तो राम का अकाउंट प्रभावित हुआ और माल बेचने को क्या बोलते हैं, सेल्स अकाउंट। तो ये दो खाते प्रभावित हो रहे हैं अपने। तो सबसे पहले खातों के नाम अपन को निकालने हैं, मतलब कौन कौन से खातों के नाम है ना। सेकंड स्टेप क्या है, अपन को खातों की पहचान मालूम करनी है कि जो ये खातों के नाम मैंने डिसाइड किए, राम अकाउंट, सेल्स अकाउंट, तो ये कौन से खाते हैं। मैंने 3 प्रकार के खाते बताए थे आपको, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो इनमें से कौन सा खाता है, तो उसकी पहचान लिखनी है आपको। तो राम तो कौन सा है अपना, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, और सेल्स खाता कौन सा है अपना, नॉमिनल अकाउंट, मतलब आय व्यय खाता। तो ये सेल्स अपना नॉमिनल अकाउंट है अपना। राजस्थान बोर्ड में कई जगह इसको रियल अकाउंट भी मान रखा है, लेकिन सीबीएसई स्टैंडर्ड के हिसाब से लिया मैंने। सेल्स कौन सा अपना, नॉमिनल अपना, और शुद्ध भाषा में मैंने बताया, हिंदी में बोलते नाम मात्र खाता और आय व्यय खाता। तो ये दो खातों की अपन ने पहचान भी कर ली जो प्रभावित है। तीसरी स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेबिट क्रेडिट के नियमों के अनुसार डीआरसीआर अपन को अप्लाई करना है। मतलब अपने मन से नहीं करना कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। जो भी खातों की पहचान मैंने बताई है उसके नियम अपन को अप्लाई करने हैं। मतलब तो राम कौन सा खाता है, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत के क्या नियम मैंने बताया थे, पाने वाले व्यक्ति को तो डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति को खाते को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर्सनल अकाउंट में कौन है, पर्सन राम। तो राम के बारे में देखना अपन को सिर्फ ट्रांजेक्शन में कि राम अपना पाने वाला है या देने वाला है। तो राम को माल बेचा तो राम क्या हो गया, पाने वाला, रिसीवर हो गया। तो राम का खाता क्या होगा, डेबिट रूल्स के अकॉर्डिंग। और सेकंड सेल्स अकाउंट था, सेल्स अकाउंट अपना कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट, मतलब नाम मात्र खाता, आय व्यय खाता। तो नाम मात्र खातों के रूल क्या है, समस्त खर्चे एवं हानियों को हमेशा डेबिट करो और समस्त लाभ और आय को हमेशा क्या करो, क्रेडिट करो। मतलब ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑलवेज डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन ऑलवेज क्रेडिटेड। तो सेल्स अपना नॉमिनल अकाउंट है और माल बेचा तो क्या होती है, अपनी इनकम होती है, मतलब इनकम जनरेट होती है माल बेचने से। तो ये खाता क्या होगा, क्रेडिट होगा मतलब। और अपन गुड्स खातों में कई स्टूडेंटों को नॉमिनल समझने में दिक्कत आती है। गुड्स खाते 4 होते हैं अपने, मैंने बताया परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो अपन प्रविष्टि करते समय माल खातों की केवल नॉमिनल अकाउंट के लिए चाहे तो अपन रियल अकाउंट के नियम फॉलो कर सकते हैं, जिससे एक प्रविष्टि अपन को आसानी से समझ में आ सकती है, जैसा भी आप इस पे एप्लीकेबल करना चाहें। लेकिन ये सिर्फ मैं नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ माल खातों के लिए बोल रहा हूँ। मतलब बाकी जो नॉमिनल अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उन पे ये रूल्स फॉलो नहीं करना। तो बहुत सिंपल स्टेप हो जाता है। तो आपको गुड्स खातों के लिए क्या अप्लाई करना है, रियल अकाउंट के नियम भी फॉलो कर सकते हो। तो मतलब माल व्यापार में आ रहा है तो क्या करना है, डेबिट, और माल जा रहा है तो क्रेडिट करना है। मतलब तो रियल अकाउंट के क्या नियम बताए थे, जो वस्तु आती है डेबिट करो, जो वस्तु जाती है क्रेडिट करो, ठीक है ना। तो इसमें अपन रियल अकाउंट के नियम फॉलो करेंगे। तो माल बेचा तो क्या हुआ, माल व्यापार से जा रहा है, अपने गुड्स आउटगोइंग हो रहा है, मतलब तो ये खाता क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अपन जैसे भी अपन को एक इजी वे लगे वो नियम अप्लाई कर सकते हैं माल खाते के लिए। तो ये अपना खाता क्या हो गया, क्रेडिट हो गया अपना, और राम पाने वाला है, डेबिट हो गया मतलब। और फोर्थ स्टेप अपन को सौदे की क्या करनी पड़ती है, एंट्री, प्रविष्टि करनी पड़ती है। तो प्रविष्टि करते समय मैनुअल अकाउंट्स में अपन प्रविष्टि करते हैं तो हमेशा पहले क्या लिखते हैं, डेबिट वाले खाते का नाम लिखते हैं। तो डेबिट कौन सा होगा, राम अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। तो इस तरीके से प्रत्येक सौदे की प्रविष्टि अपन को करनी पड़ती है। लेकिन प्रविष्टि करने से पूर्व ये चारों स्टेप अपन यूज करेंगे तो अपन आसानी से प्रविष्टि करना सीख जाएंगे। और 2 दिन तक अपन ये क्वेश्चंस करेंगे, सिंपल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करेंगे, लेकिन डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो आगे जो टिपिकल क्वेश्चन होंगे इनमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, फिर अपन डायरेक्ट एंट्री करना सीख जाएंगे मतलब। तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, कोई भी ट्रांजेक्शन है तो उसमें ये चारों स्टेप काम में लो प्रविष्टि करने से पहले। पहली स्टेप है खातों के नाम डिसाइड करो,
सेकंड स्टेप है खातों की पहचान करना सीखो। थर्ड स्टेप है डेबिट क्रेडिट के नियमों की जानकारी रखो, उसके अनुसार DRCR करो। और फोर्थ स्टेप सौदे की प्रविष्टि करो। मतलब तो इससे अपन आसानी से समझ सकते हैं। मतलब तो प्रत्येक सौदे की अपन को खातों की बिल्कुल इजी वे में एंट्री करना सीख जाओगे, जिससे लाइफ में दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से टेलीफोन व्हाट्सएप पे फ़ोन करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना जल्दी हो आप रजिस्ट्रेशन कराने में देरी मत कीजिए। मैंने फीस के लिए पहले ही बोल दिया। जब भी आपके पास लॉकडाउन खुलने के बाद जैसी व्यवस्था हो फीस की, आप आराम से पूरा विश्वास करके जमा कराते रहिए। कोई बंदिश नहीं है आप पे कि आपको इमीडिएट फीस देनी है क्या देनी है। एक ही आपसे सिर्फ 1100 रुपये अभी रजिस्ट्रेशन फीस लिए, जो भी एक नॉमिनल एक्सपेंसेज के, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियो इंडिविजुअल भी शेयर करूंगा, यूट्यूब पे तो रहते ही हैं, प्लस साथ में जो भी मेरा मटेरियल है जो वीडियो से संबंधित, वो आपको व्हाट्सएप या PDF फाइल के द्वारा मैं भेजूंगा। जो भी क्वेश्चंस है वो भेजेंगे, उसका आप रिप्लाई भेजिए और आपको मैं फोन से पूरा समझाऊंगा, मतलब इंडिविजुअल, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा अच्छी तरह समझ में आता होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो मैंने समझाया एंट्री करने का तरीका, तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो, तो आप इसको फॉलो कीजिए और आप तुरंत रजिस्ट्रेशन कराइए। जिससे मैं व्हाट्सएप पे आपको एक क्वेश्चन भेजता हूँ 15 एंट्री का, और आप मेरे को इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके उसको भेजिए, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस होगा और मेरे को भी अच्छा लगेगा। नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अगर पसंद आए, अच्छा लगे, तो आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए और आप स्वयं भी इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको इतना बढ़िया अकाउंटेंट बना दूंगा, आपको पूरा मैनुअल अकाउंट्स इतना परफेक्ट कर दूंगा कि लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और आप देखोगे टैली जो सीखने में आपको दिक्कत आती है, मात्र बहुत जल्दी आप टैली सीख जाओगे, सारी चीज़ें बहुत जल्दी आ जाएगी। और जितनी टैक्स की जानकारी चाहिए अकाउंटेंट को, इनकम टैक्स, GST, PF, SI, वो भी इसी सरल तरीके से आपको पूरा समझाऊंगा और आपको हर तरीके से हेल्प करूंगा। प्लेसमेंट में भी आपकी हेल्प होगी, क्योंकि वैकेंसी वगैरह मार्केट से आती रहती है। और अभी जो अपना ये जो पीरियड निकला है, तो आप यकीन मानिए अकाउंटेंट की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि लॉकडाउन जो हुआ है कोरोना वायरस के चक्कर में, वो मार्च में हुआ था। मार्च क्या होता है, क्लोजिंग का टाइम होता है, और अभी लॉकडाउन कंटिन्यू चल रहा है। तो हर बिजनेसमैन को क्या जरूरत पड़ेगी, अकाउंटेंटों की जरूरत पड़ेगी, फाइनलाइजेशन करना पड़ेगा, अच्छे अकाउंटेंटों की जरूरत पड़ेगी। तो जितना जल्दी आप सीख जाओगे उतना तेजी आगे से बढ़ोगे। और जो स्टूडेंट ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि जो भी ये सारा काम है वो 1.5 महीने में भी सीख सकते हैं। जो मेरा 3 महीने का कोर्स है वो पूरा 1.5 महीने में सीख जाओगे। और अगर आपको जिस हिसाब से समझ में आता रहे, क्योंकि मैं बराबर अब आपको वीडियो शेयर करता रहूँगा मेरे, और जल्दी जल्दी कोर्स कराऊंगा। ये बस ये स्टेप आपको डेबिट क्रेडिट अच्छी तरह समझ में आएगी, फिर मैं तेजी से आपको मैनुअल अकाउंट की पूरी बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन तक पूरी जानकारी दूंगा इजी वे में। फिर उसके बाद अपन साथ साथ टैली भी स्टार्ट करते रहेंगे, जिससे दोनों कॉम्बिनेशन बना रहेगा अच्छी तरह। और उसके बाद टैक्स से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए वो भी आपको शेयर करूंगा। तो आप निश्चित रहिए, आप विश्वास रखिए। आप मेरे पहले के जो भी है आप YouTube पे आप देखिए, जो पहले के वीडियो मैंने डाले हुए हैं वो सारे देखिए अगर आपने नहीं देखे हैं, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में आप गूगल वगैरह पे सर्च करके देख सकते हो, और मेरे बारे में जो मेरे से स्टूडेंट पढ़ चुके उनसे भी आप पूछ सकते हो। जयपुर में मैं 20 साल से कैच इंस्टीट्यूट के नाम से कंटिन्यू इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ और एक ही फील्ड में ट्रेनिंग देता आया हूँ, अकाउंटेंट ट्रेनिंग में, और मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। साथ में मेरी डॉटर भी आंचल गुप्ता, उसने भी 4-5 साल से बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा टैली सिखाया है। और तो आप निश्चित रहिए। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, जहाँ तक है मैं ही आपको सारे वीडियो शेयर करूँगा, लेकिन आंचल की जरूरत होगी तो वो भी कुछ वीडियो आपको शेयर करेंगी टैली से रिलेटेड। बाकी मैनुअल में पूरा आपको खुद ही पढ़ाऊंगा, आप निश्चित रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से शेयर कर सकते हो, फीस से संबंधित आगे कोई प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हो। तो आप एक बार मेरे से फोन से जरूर कांटेक्ट कीजिए। मतलब आप रजिस्ट्रेशन कराने से पहले डर है कि आपको कुछ पैसा दिक्कत है, 1100 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, तो आप मेरे से हर तरह से हेल्प चाह सकते हो। और मैं गारंटी देता हूँ
रजिस्ट्रेशन के बाद फीस के लिए आप पे कभी दबाव नहीं होगा। जब भी आपके पास व्यवस्था हो टाइम टू टाइम आप फीस जमा कराते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये नहीं कि आपके मैं वीडियो भेजना बंद कर दूंगा, क्वेश्चन भेजना बंद कर दूंगा। तो आप निश्चित करिए, मेरे को विश्वास है अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो पैसे कहीं नहीं जाते, फीस कहीं नहीं जाती। मतलब अगर ये विश्वास मेरे को खुद में है तो आपको अपने आप आ जाएगा। और गुरु की फीस कोई नहीं रोकता अगर अच्छा पढ़ाएंगे। तो मैं आपका एक मतलब यही नहीं कि एक जॉब के लिए आपको सिखा रहा हूँ, आपका एक सिक्योर्ड लाइफ कर दूंगा अकाउंट्स के क्षेत्र में, जिससे अपन कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे अकाउंट्स में। और आने वाले टाइम में अपन खुद भी एक सिक्योर प्रोफेशनल बन सकते हैं। हाँ, और एक चीज है, बिजनेसमैन भी जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो भी टाइम निकाल के जरूर सीखिए अकाउंट्स, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि आज इकोनॉमी की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। अपन बिजनेस में खुद भी अकाउंट्स सीख के अपन अकाउंट्स खुद मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको लगातार एक स्टूडेंट बन के मेरे से ये अकाउंट्स सीखने पड़ेंगे। मतलब और आपके लिए बहुत अच्छी चीज है कि घर बैठे आप ऑनलाइन आपको सीखने को मिल रहा है, तो आने जाने का टाइम बच रहा है। तो आप मेरे से तुरंत जुड़िए और रजिस्ट्रेशन कराइए। और आपके पास अगर फीस की व्यवस्था है, क्योंकि मैं उनको तो बोल नहीं सकता, आपको जरूर बोल रहा हूँ, मेरे वीडियो अच्छे लगे, आपको कुछ समझ में आए तो टाइम टू टाइम प्लीज मेरी फीस जरूर जमा कराते रहिए, जैसे भी आपके पास व्यवस्था हो। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ आप सीख से सीख लोग मेरे से जुड़े। इसी आशा के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो आपको कल जरूर शेयर करूंगा। और एक क्वेश्चंस में आपको आप में से फोन पे बात कीजिए तो मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूँ 15 एंट्री का, तो आप इसी तरीके से मेरे को करके उसका रिप्लाई करके भेजिए, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कितनी अच्छी तरीके से आपको एंट्री करना आ गई है। धन्यवाद।